बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पाकिस्तान की तरफ से भारत, पंजाब, पठानकोट एयरबेस यहां पर हमले की कोशिश की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमारे पठानकोट एयरबेस पर हमले की नाकाम साजिश की। भारतीय सेना ने इसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की कोशिश थी पठानकोट एयरबेस पर हमले की और भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का जारी है और इसी के चलते पाकिस्तान की ये बौखलाहट जो न सिर्फ जारी है बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में इसी का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और अब ये बड़ी खबर है, नई खबर है। जानकारी ये सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में जो पठानकोट एयरबेस है उस पठानकोट एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई है। ये कायराना कोशिश जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और यहां पठानकोट एयरबेस पर भी पाकिस्तान की दाल नहीं गली है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पाकिस्तान का हमला, पाकिस्तान का वार यहां पठानकोट एयरबेस पर भी खाली गया है। पाकिस्तान भारत का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, पंजाब में पठानकोट और वहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयरबेस पर कायराना कोशिश जिसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया गया। बिल्कुल, जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं उन्होंने ये वीडियो भेजा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पठानकोट एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश की गई ड्रोन के जरिए। रुमाना, ये जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, चाहे कल किए जा रहे थे, आज किए जा रहे हैं, सब ये एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे हमने देखा था वो जम्मू क्षेत्र में किया गया हो, सतवाड़ी एयरपोर्ट पर किया गया हो, या सैन्य प्रतिष्ठान हो नगरोटा का हो, या श्रीनगर, अवंतीपुरा, जैसलमेर, इन सब की जगह पर। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि पठानकोट एयरबेस पर भी ये अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसको भी नाकाम कर दिया है भारतीय वायुसेना ने और भारत की थल सेना ने। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं और जरा सचिन से ही जानते हैं, ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या डिटेल्स मिल रही है। सचिन, बताइए जरा विस्तार से। जी बिल्कुल, अभी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश जो है पाकिस्तान ने की है। ड्रोन मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की है, पर वहां तमाम जितने भी ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान के उनको न्यूट्रलाइज जो है कर दिया गया है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। वहां के जो लोग हैं जो एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक रहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और ये जितना भी ड्रोन अटैक है एयरफोर्स स्टेशन पे उसको न्यूट्रलाइज जो है कर दिया गया है एयरफोर्स जो हमारी है, जो और एयर डिफेंस सिस्टम है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। पर ये बड़ी बात है कि अब दिन में जो है इस तरीके की कोशिशें जो है पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं। पहले रात के वक्त जो है ये कोशिशें पाकिस्तान द्वारा की जा रही थी। एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट खास तौर से जो है वहाँ टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, पर आज जो है दिन में ये कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा की गई है। और मल्टीपल ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान के आए हैं वहाँ, जिनको न्यूट्रलाइज जो है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है किया है। तो सचिन, आप ये बता रहे हैं कि जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से अभी रात के अंधेरे में की जा रही थी, आज ये पंजाब का पठानकोट वाला इलाका, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से यही कायराना हरकतें, यही नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए दिन की रोशनी में भी कोशिशें की जा रही हैं। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिशें जो पाकिस्तान अब तक सिर्फ रात के अंधेरे में कर रहा था, एयरफोर्स स्टेशन पे हमने पिछली 2 रातों से देखा है लगातार पाकिस्तान जो है ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा था। पर आज जो है, आज दिन में सुबह जो है ये अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा की गई है। और उतनी ही मुस्तैदी से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने जो है इस ड्रोन अटैक को, सारे के सारे ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज किया है। कुछ जानकारी मिल रही है ये ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए गए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्या इनमें विस्फोटक लगे हुए थे, या फिर जिस तरीके की खबर एक कल आई थी कि इससे पहले पाकिस्तान जो ड्रोन्स उड़ाकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था उसमें छर्रों का उसने इस्तेमाल किया। सचिन जी देखिए, इसमें दोनों तरह के ड्रोन्स हैं और आज जो ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से वो विस्फोटक वाले ड्रोन्स हैं। जो हम दूसरे ड्रोन्स की बात कर रहे हैं वो नहीं है। और इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं पूरे पंजाब से जो हैं आ रही हैं। आज सुबह से ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है कोशिशें जो हैं पंजाब में की जा रही हैं। रात के वक्त पहले की जाती थी, पर आज जो है पूरे पंजाब में जो है दिन के वक्त, सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है जब दिन निकल चुका होता है तब ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं।
और ये जो कोशिश जो है पठानकोट पे की गई है, इसमें भी बिल्कुल ये विस्फोटक वाले ड्रोन जो थे। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है जरा जल्दी से नीरज का रुख करना पड़ेगा। नीरज, ये जो तब्दीली एक देखने के लिए मिली है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में घात लगाकर वो भारत को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की कोशिश, और अब आज तो हम देख रहे हैं कैसे दिन की रोशनी में भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर अभी कुछ देर पहले जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब वहां की सेना जो है वो खुलकर सामने आ जाती है और वो रात में आकर ऐलान करती है कि वी आर एट वॉर, तो क्या ये उसी के बाद के कदम आप देख रहे हैं? रोमाना, वो तो ठीक है, वी आर एट वॉर है पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, लेकिन आप देखेंगे जब गुरुवार को जब पहला अटैक हुआ था उस वक्त भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्वार्म ड्रोन्स आए थे उनमें से एक ड्रोन जो था कॉम्बैट ड्रोन था, जो कि भटिंडा एयरबेस के ऊपर जिसने अटैक करने की कोशिश की थी। तो ये पाकिस्तान की चाल है, सोची समझी चाल है कि भारत को लगे कि ये अनआर्म्ड ड्रोन्स हैं तो इनको काउंटर ड्रोन से अटैक इनको मार गिराया जाए, लेकिन उसी बीच में अगर कोई कॉम्बैट ड्रोन आ जाएगा जिसमें मिसाइल लगी होती है या एक्सप्लोजिव उसमें अगर लगा होगा तो उसको जो नॉन काइनेटिक वे से उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कोशिश जो है पाकिस्तान की हो सकती है। कैप्टन बंसल हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन बंसल हमारे साथ मौजूद है। जरा जल्दी से एक क्विक रिएक्शन कैप्टन बंसल का भी लेते हैं। कैप्टन बंसल, मतलब जो लड़ाई लड़ा है पाकिस्तान, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं पता है उसको सीधी लड़ाई तो वो जीत नहीं सकता है, तो यहाँ लड़ाई में भी वो सिर्फ और सिर्फ दावपेच, पैतरे और किसी तरीके से चकमा देकर कोई नुकसान भारत को पहुंचाते, यही नजर आ रहा है सर? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लड़ाई हर व्यक्ति जीतने के लिए करता है और पाकिस्तान एक कमजोर शक्ति है और वो अभी हमास की जो टैक्टिक्स जैसे आपने कहा वही कोशिश कर रहा है। तो वो एक सैकड़ों जो है अनआर्म्ड ड्रोन्स के बीच में कुछ आर्म ड्रोन्स भेजने की कोशिश करता है जिससे कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जो है ओवरवेल्म हो जाए, क्योंकि अगर इन आर्म ड्रोन्स को इंगेज करने के लिए हम मिसाइल्स का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए एक कॉस्टली प्रपोजिशन है, क्योंकि उनकी कीमत जो है उन ड्रोन की कीमत से काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बीच में ही वो आर्म ड्रोन्स भेजता है। लेकिन जो आपने अभी पहले एक खबर बताई कि सरगोधा में हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सरगोधा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इस इलाके में। इस पूरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा सरगोधा का है, उसका एमओबी सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, और अगर वहां हमला हुआ है और वो भी इतना बड़ा हमला हुआ है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की, और ये पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है लड़ने की उसको काफी हद तक डिग्रेड करेगा। और बिल्कुल सर, ये अपने आप में खबर बड़ी है, इसी को लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, उस समय आप हमारे साथ नहीं थे कि 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, अब तो 5 पर ये संख्या पहुंच गई है। और जिस तरीके से ये 5 एयरबेस और यहां पर पाकिस्तान में धमाके होते हैं, पाकिस्तान को नुकसान, और पाकिस्तान को नुकसान के साथ सर जो उसकी एयर डोमिनेशन है वो और पहले ही है ही नहीं एयर डोमिनेशन, लेकिन जो भी कुछ क्षमता जिसका वो इस्तेमाल करना चाह रहा था उसे और झटका सर, वो और कमजोर होगी, और एक तरीके से पाकिस्तान की सेना के हाथ यहां पर पूरी तरीके से कटते हुए नजर आ रहे हैं सर, क्योंकि एक के बाद एक उनके एयरबेस जो है वहां पर धमाके हो रहे हैं, मतलब उन एयरबेस को नुकसान पहुंच रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम उनकी जो वायुसेना है, उनकी जो क्षमता है युद्ध लड़ने की, उसको धीरे धीरे डिग्रेड करते चले जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी क्षमता जो है कम होती चली जा रही है। क्षमता कम हो रही है पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की, पैतरेबाजी लेकिन पाकिस्तान की कम नहीं हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है सर, कितने समय तक पाकिस्तान अपनी जिस गंदी नीति के साथ आगे बढ़कर भारत की घेराबंदी करने की फिराक में है वो कंटिन्यू कर पाएगा सर? ये स्थिति कब तक बनेगी और कब पाकिस्तान घुटनों पर आएगा? आपका असेसमेंट क्या है सर? मुझे लगता है अगले हफ्ते तक आप देखने लगेंगे कि पाकिस्तान की जो क्षमता है युद्ध लड़ने की वो खत्म होने लगेगी। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 1 आध दिन के अंदर होने वाला है। मुझे लगता है अगले हफ्ते आपको दिखने लगेगा कि पाकिस्तान की क्षमता जो है धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। हो सकता है मंगलवार बुधवार तक आप देखें कि उसकी क्षमता में काफी कमी है। लेकिन सर दुनिया भर में कुछ विश्लेषक हैं और वो कहते हैं कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो फिर हवाला दिया जाता है रूस और यूक्रेन का, और कहा जाता है कि वहां पर देखिए वहां पर क्या हुआ है, ये तो अभी तक चल ही रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन और भारत और पाकिस्तान में बहुत फर्क है, प्लीज इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यूक्रेन के समर्थन करने वाले यूरोपीय राष्ट्र उसके साथ खड़े थे। यूक्रेन जो है फूड प्रोडक्शन में डिपेंडेंट नहीं है, यूक्रेन की फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस नहीं थी, यूक्रेन जो है खनिज संपदा से बहुत परिपूर्ण है, और यूक्रेन के पास एक बड़ा भारी समुद्री तट है जिसमें अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ उसकी सीमाएं जुड़ती हैं, और उसका जो खाद्यान्नों का जो निर्यात था उसके ऊपर विश्व में काफी राष्ट्र निर्भर थे।
पाकिस्तान के साथ ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान जो है अपने बलबूते पर अपनी जनसंख्या को खिला भी नहीं सकता, उसको कई बार गेहूं भी आयात करना पड़ता है, उसके जो प्रमुख निर्यात हैं, जो टेक्सटाइल्स वगैरह हैं, उसके लिए उसको कपास का आयात करना पड़ता है, और दवाइयां, हर चीज, हर महत्वपूर्ण चीज वो आयात करता है। परसों उनके मंत्री ने कहा कि भाई आप भारत के ऊपर निर्भर मत रहिए दवाइयों के लिए, क्योंकि अब ये स्थिति ऐसी आ गई है। तो इस तरीके के हालात हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफी कम है। दूसरी तरफ क्या है कि पाकिस्तान को उस तरीके का समर्थन नहीं मिल रहा कहीं से, जैसा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों का मिल रहा था। उसको उन्नत युद्ध प्रणाली मिल रही थी, अन्य चीजें मिल रही थी। साथ ही साथ रूस के साथ एक कमी थी कि उसके यहाँ एक डेमोग्राफिक जो था क्रंच थी, तो सेना जो लड़ने वाली है उसकी काफी कमी थी, सैनिकों की, और इसके लिए उसको मर्सनरीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था, और ये सब हो रहा था। तो रूस और यूक्रेन जो है अलग युद्ध है, उसकी तुलना भारत और पाकिस्तान के युद्ध से बिल्कुल नहीं की जा सकती। यूक्रेन के अंदर इस तरीके के इंटरनल डिसेंशंस नहीं थे जैसे आज पाकिस्तान के अंदर है। बलोच अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अलग लड़ रहा है, सिंध को लग रहा है पंजाब उसका पानी छीन रहा है, और साथ ही साथ एक राजनीतिक द्वंद्व भी चल रहा है। लोगों को लगता है कि सेना ने राजनीतिक सत्ता हथिया ली है परोक्ष रूप से, और इमरान खान के समर्थक उनके बाहर निकलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी हालात में पाकिस्तान की तुलना यूक्रेन से करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ठीक है। और सर, ये जिस तरीके की स्थिति भीतर ही पाकिस्तान में बन रही है, दुनिया तो आपने बता ही दिया कैसे कोई भी उस रूप में, जैसे रूस यूक्रेन की स्थिति में यूक्रेन के साथ एक बड़ा हिस्सा दुनिया का खड़ा हुआ था, वैसे कोई पाकिस्तान के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि फिर जो स्थितियाँ बनेंगी और खुद अपनी घरेलू राजनीति और अपनी ही अलग अलग प्रांतों में जनता के गुस्से का जो पाकिस्तान की सरकार और सेना को शिकार होना पड़ रहा है, नतीजा क्या सर? पाकिस्तान खंड खंड। देखिए, पाकिस्तान एक कृत्रिम राष्ट्र है जिसको सेना ने जोड़ के रखा है। पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो काफी बड़ी हैं। पाकिस्तान का निर्माण एक टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत हुआ, जिसमें कहा गया कि इस उपमहाद्वीप के मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। लेकिन आज तक पाकिस्तान ये परिभाषित नहीं कर पाया है कि मुसलमान कौन। 53 से लेकर वहां पे फिरकों के बीच में लड़ाई हो रही है। पहले अहमदियास को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया गया, उसके बाद अब इस्माइली, शियाज आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। बलोच, पख्तून, सिंधी एथनो नेशनलिस्ट फाइट्स चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कोशिश की कि हम लोग पंजाबी, बलोच, पख्तून, सिंधी नहीं है, हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। पर ये जो लॉजिक था ये चला नहीं। आज बलोच अपने अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपने पख्तून राइट्स की बात कर रहा है, और सिंध में भी अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी ताकतें जो है सर उठा रही हैं। आर्थिक रूप से पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है। साथ ही साथ मजहब पर ज्यादा फोकस करने के कारण वहां कट्टरपंथी शक्तियां भी अपना सिर उठा रही हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको तालिबान का समर्थक है, वो पाकिस्तान की हुकूमत से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे एक शरिया लॉ होना चाहिए, शरिया के अनुसार चलनी चाहिए, खिलाफत स्थापित होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी टकराव है वो बहुत सारे चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस विचारधारा के अंतर्गत निर्माण हुआ था वो विचारधारा ही गलत थी, और इसलिए पाकिस्तान का बिखराव तो अवश्यंभावी है। कब होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर प्रश्न होते हैं और उठते रहते हैं। ये सही कह रहे हैं सर आपकी, वो देखना होगा वो कब होगा, कैसे होगा, लेकिन होना तो तय है। और उसी से बचने के लिए जो वही आखिरी पैतरा, वो 3A जिनके सहारे हमेशा से पाकिस्तान को बताया गया है, एक अल्लाह है, आर्मी है, अमेरिका है। अमेरिका तो पहले ही पाकिस्तान का हाथ जो है वो छोड़ चुका है, पाकिस्तान को झटक चुका है, और जो आर्मी है उसकी पोल किस तरीके से कमजोरी के तौर पर खुल रही है वो भी देश दुनिया सब देख रहे हैं। और साथ ही साथ अब वही धर्म, मजहब, अल्लाह, उसी के भरोसे पाकिस्तान नजर आ रहा है। और ये जो भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचों पर वार किया है, आतंक के ढांचों को निस्तु नाबूद किया है, देखिए यहाँ पर भी जो पैतरा पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है अपने लोगों को एकजुट करने के लिए, अपनी सेना को मजबूती देने के लिए, वो अब उसका प्रोपेगेंडा वो इसी तरीके से आगे बढ़ा रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल थे, हमारे जो मरकज थे, उन पर निशाना साधा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पूर्व मार्शल ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। हमारी सैन्य ताकत खराब हालत में है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व मार्शल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हम भारत के सामने नहीं टिक पाएंगे, ये खुद पाकिस्तानी सेना के ही अधिकारी कह रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी पाकिस्तानी सेना के, और ये उनके बयान है जो सामने आ रहे हैं।
मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है। उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस, जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी जो खुद ये आकलन अपने देश के लोगों को बता रहे हैं, जो दुनिया सुन रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। और यही बात तो नीरज राजपूत पहले दिन से हम और आप भी देश दुनिया को बता रहे हैं कि भाई सीधी सैनिक क्षमता के हिसाब से पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा की यही कहानी रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान, जिसने दिल में हिंदुस्तान से दुश्मनी पाल रखी है, हिंदुस्तान के लिए जो नफरत रखता है, धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान की जो दरार है उसको और बढ़ाने का जो काम करता है, आखिर में वो क्या करता है? सीधी लड़ाई लड़ने की उसके पास ताकत कुव्वत है नहीं। वो सिर्फ आतंकवाद और प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है और उसी का तो खात्मा हम करना चाह रहे हैं। नीरज, रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पाकिस्तान है, जो चाहे उसकी सेना हो, बहुत कम है। उसको पता है कि भारत के साथ कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध में वो जीत नहीं पाएगा, आमने सामने की युद्ध नहीं जीत पाएगा। इसलिए हमने देखा कि उसने टेररिज्म का इस्तेमाल किया, छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल किया पिछले 3-4 दशक में। उसको भी भारत ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उसका खात्मा कर दिया। पहलगाम नरसंहार से पहले हम लोग देख रहे थे कि 4-5 साल तक पूरा कश्मीर में जो था आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से कोशिश की गई। अब जो ये कोशिश की गई है रोमाना, ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है पाकिस्तान की तरफ से। सब कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी कि सीधे लड़ाई ना लड़के ये इस तरह से जो ड्रोन्स के जरिए अटैक्स किया जाए, मिसाइल के जरिए अटैक किया जाए, आमने सामने ना किया जाए, तो इसको सब कन्वेंशनल वॉरफेयर का नाम दिया जाता है मिलिट्री टर्म्स में। लेकिन भारत की तरफ से ही आप ये देखना कि किस तरह से इस युद्ध को भी ये ड्रोन्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये ड्रोन्स की या मिसाइल की जो पार्ट्स हैं, डेब्रीज हैं जो गिरी हुई हैं जैसलमेर में, चाहे पठानकोट में या फिर सिरसा में, अमृतसर में हमने देखा, तो ये सारी जो है ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है। लेकिन भारत इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े एयरबेस हैं जहां से ये कार्रवाई की जा रही है, यानी कि ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं या मिसाइल फायर की जा रही है, उन सब पर भी भारत की हो रही है बड़ी कार्रवाई, चाहे वो सरगोदा हो या फिर रावलपिंडी हो, चकलाला हो। इन सब की जगह पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है रोमाना।